In a couple of years, it won't even matter how long it took to be a profitable trader. You will just be glad that you started trading. Stay focused. With these magical lines, I welcome you all to another stock market masterclass where we bring to you episode 2 of our much awaited Basics of Stock Market series. एपिसोड 1 में हमने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से बताया था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और हमने वेरियस मार्केट टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बात की थी, जहां हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे जैसे बुल और बियर क्या होता है। साथ ही साथ हमने कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए थे, जहां हमने स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट इंडेक्स की बात की थी और साथ ही साथ निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को डिटेल में समझा था। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है जो कि हमारा एपिसोड 1 था, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन में भी पिन कर दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज की। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, hit that like button because it gives us a motivation to bring such interesting and informative videos in future. So without any further delay, let's get started. सो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में भी बताया था, मैं इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारे नोट्स को रेफर कर सकते हैं। पिछले वीडियो में एपिसोड 1 में हमारा बैंक निफ्टी तक का डिस्कशन कंप्लीट हो गया था, जहां पे मैंने आपको निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखा दिए थे और उनका मतलब क्या होता है ये भी हमने डिटेल में जान लिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉक प्राइसेस। अब देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे एक स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, बट मेनली मैंने यहाँ पर 3 फैक्टर्स लिखे हैं जो कि प्राइस को मेजरली इफेक्ट करते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। अब ये इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी गुड्स का, मैं एक समय के लिए स्टॉक मार्केट से हट के बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल गुड्स की अगर डिमांड मार्केट में ज़्यादा है देन आप देखिएगा कि उसका प्राइस भी राइज करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी गुड्स का डिमांड कम है, मार्केट में खरीदने वाले बायर्स नहीं है, पर अगर सप्लायर्स ज़्यादा है देन ग्रेजुअली जो उसका प्राइस है दैट विल फॉल डाउन, बिकॉज खरीदने के लिए बायर्स है ही नहीं, सो सेलर्स विल सेल एट अ लोअर प्राइस। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा होगा देन उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, बिकॉज सेलर्स विल चार्ज एक्स्ट्रा प्राइस फ्रॉम द बायर्स। एंड अगर गुड्स की डिमांड कम है एंड सप्लाई ज्यादा है देन इट विल लीड टू फॉल इन प्राइसेस। ये मैंने बता दिया कि नॉर्मल मार्केट फिनोमिनन क्या होता है इकोनॉमी का। अब मैं अगर आता हूं कि हाउ डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट द स्टॉक प्राइसेस, तो इसको डिटेल में समझने के लिए मैं चलता हूं अपने ड्राइंग बोर्ड पे। डिमांड सप्लाई के केस में जस्ट रिमेंबर वन बेसिक थंब रूल कि अ प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज directly proportional to that of its demand. This is one basic principle of demand and supply. And the second basic principle is the price of a stock is indirectly proportional to that of its supply. आई होप ये दोनों पॉइंट फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम प्रॉपर एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी पॉपुलर स्टॉक दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस का एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। हम दो केसेस बनाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस में वी टेक द सिचुएशन कि डिमांड फॉर द रिलायंस स्टॉक इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। तो फर्स्ट केस हमारा हो गया कि रिलायंस के स्टॉक की डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है। सेकेंड केस में वी टेक द सिचुएशन जहां पर
डिमांड फॉर रिलायंस स्टॉक इज लेस एंड सप्लाई जो है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स बायर्स जो है रिलायंस के स्टॉक के वो कम हैं और सेलर्स ज़्यादा है इन केस नंबर 2। अब लेट्स ट्राई टू एनालाइज। सो नाउ इफ वी सी हियर, मार्केट में क्या होगा जब रिलायंस के स्टॉक की डिमांड कम है एंड सप्लाई ज़्यादा है, तो इट विल लीड टू राइज इन प्राइस ऑफ द स्टॉक। दिस इज केस 1। जब डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है, इन दैट केस शेयर का प्राइस विल गो अप। और केस नंबर 2 में जहाँ पे डिमांड कम है एंड सप्लाई ज़्यादा है, सो इट विल लीड टू फॉल इन प्राइस ऑफ द स्टॉक। सो यहाँ पर रिलायंस के स्टॉक की जो प्राइस है दैट विल डिक्रीज। दिस सिंपल थंब रूल यू हैव टू फिट इन योर माइंड कि अगर किसी भी स्टॉक का डिमांड बढ़ेगा, सो इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू राइज इन प्राइस, और ऑन द अदर हैंड अगर डिमांड कम होगा सो इट विल लीड टू फॉल इन प्राइस। इन द सेम वे अगर सप्लाई कम होगा इट विल लीड टू राइज इन प्राइस, और अगर सप्लाई ज़्यादा होगा इट विल लीड टू फॉल इन प्राइस। आई होप दिस थिंग इज प्रिटी मच क्लियर। तो चलिए वापस से चलते हैं अपने नोट्स पे। तो यहाँ पर जैसा हमने बात किया कि डिमांड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो गया है। सेकेंड जो फैक्टर आता है दैट इज परफॉर्मेंस। अब व्हाट डज परफॉर्मेंस मीन्स कि जो कंपनी का फंडामेंटल्स है, दैट इज कंपनी का प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, अगर वो स्ट्रांग है, अगर वो ग्रेजुअली अच्छे रिजल्ट शो कर रहा है, दैट विल लीड टू राइज इन प्राइस ऑफ स्टॉक। तो अब अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, सो लेट सपोज एक कंपनी एक्स है जिसका Q1 का नेट प्रॉफिट जो है दैट इज 100 करोड़, राइट, एंड जो अभी Q2 का नेट प्रॉफिट आया दैट इज इंक्रीज्ड टू 120 करोड़। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एन इंक्रीज ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ 20 करोड़। सो इससे क्या होगा कि जो कंपनी का फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग होगा और उससे कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर ऊपर जाएगा। इन द सेम वे अगर हम समझे कि फॉर सपोज उसी कंपनी का Q1 का नेट प्रॉफिट वाज 120 करोड़ और जो Q2 का नेट प्रॉफिट आया दैट इज रिड्यूस्ड, वो घट गया, एंड दैट इज ओनली 100 करोड़। सो यहाँ पे वी कैन सी अ फॉल इन अमाउंट ऑफ 20 करोड़ रुपीज। सो इससे क्या होगा, जो स्टॉक का प्राइस है दैट विल गो डाउन। सो आई होप आपको परफॉर्मेंस का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है सो दैट विल बी एन इंडिकेशन कि प्राइस ऊपर जाएगा। अगर फॉर सपोज नेट प्रॉफिट डिक्रीज करता है, जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिक्रीज करता है, सो दैट विल इंडिकेट अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टॉक प्राइस। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट, नॉट दैट मच बट स्टिल एक जो फैक्टर होता है दैट इज न्यूज़। फॉर सपोज कंपनी का कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है, राइट, देन इट विल लीड टू फॉल इन स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी। जैसे अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले आपने सुना होगा कि जो सुचेता दलाल है, शी ट्वीटेड दैट देयर इज सम मैनिपुलेशन हैपनिंग इनसाइड अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, राइट। तो उससे क्या हुआ, अगर आप देखिएगा उस दिन अडानी के सारे स्टॉक्स जो थे, अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में एक मैसिव फॉल हमें देखने को मिला। सो ये एक एग्जांपल है कि हाउ न्यूज़ अफेक्ट स्टॉक प्राइसेस। जो स्टॉक प्राइसेस है, अगर न्यूज़ पॉजिटिव रहा तो स्टॉक प्राइसेस गोज अप, न्यूज़ नेगेटिव रहा देन स्टॉक प्राइसेस गो डाउन। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ जो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉक प्राइसेस है, ये जो एक पॉइंट था ये हमारा खत्म हो गया, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन की। फर्स्ट वाज डिमांड एंड सप्लाई, देन परफॉर्मेंस एंड देन न्यूज़। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट जो टर्म्स हमारे पास आते हैं डिस्कस करने के लिए दैट इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन देम। सो व्हाट इज ट्रेडिंग? Trading is the buying and selling of securities. That means stocks, bonds, currencies, and commodities.
trading profits are generated by buying at a lower price and selling at a higher price within a relatively short period of time. So this line is very very important here to note कि trading जो होता है that is done for a short period of time. It could be 1 day, 1 week, 1 month, 3 months and similar time period. But जो investing होता है, so let's read the definition of investing. Investing means allocating money with the expectation of generating an income or profit. The goal of investing is to gradually build wealth over an extended period of time, and this extended period of time is termed as more than 1 year, ideally 3 years, 5 years, 10 years, and how much long you can go. So investing means putting in your money and creating a portfolio for a long period of time, which is 5, 10, 15, 20 year long period. So I hope ये definition आपको clear हुआ होगा और आपको difference समझ में आया होगा. ट्रेडिंग इज डन फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम. अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन जाते हैं, राइट, 5 years, 10 years, 15 years पीरियड, सो दैट मीन्स इन्वेस्टिंग. हम इस पे प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. हम डिटेल में आपको समझाएंगे एंड वी विल ऑल्सो ब्रिंग डेडिकेटेड वीडियोज ऑन हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग जर्नी इन स्टॉक मार्केट. So make sure you have subscribed to the channel to receive proper updates about our videos. तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि इन्वेस्टिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, और इन्वेस्टिंग में जो एक बेनिफिट आपको मिलता है दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग. दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है. अगर आपको कंपाउंडिंग का मतलब नहीं पता है, सो जैसा मैंने बताया कि हम प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर. सो we will explain each and everything in detail in those videos. अभी के लिए आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है. द बेसिक डिफरेंस इज ट्रेडिंग इज फॉर शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टिंग इज फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म. नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ टर्म्स है जो हमें डिस्कस करने हैं दैट इज ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस. सो हम ये चारों के डिस्कशन एक साथ करेंगे. सो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल, राइट. तो अगर यहाँ देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का लाइव डेटा, सो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे रिलायंस का ये जो है ये डे का है, राइट. ये एक दिन का दिखा रहा है आपको. तो आज के दिन जो जिस प्राइस पे रिलायंस ओपन हुआ that was 2507.2. रिलायंस ने आज के दिन जो हायर प्राइस टच किया that was 2597. जो लोअर सर्किट, जो लोअर प्राइस रिलायंस ने आज के दिन लगाया that was 2501. और अभी बिकॉज मार्केट इज क्लोज्ड, राइट, मार्केट क्लोज हो चुका है, सो ये जो प्राइस हम देख रहा है, हमें दिख रहा है 2579.3, ये हो जाएगा रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस. आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओपन, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइस क्या होते हैं. सो एक दिन में, राइट, ये हमें 4 चीजें देखने को मिलती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. सो अब अगर हम वापस से आते हैं अपने नोट्स पे और यहाँ पढ़े अगर, सो ओपन प्राइस is the price at which a security first trades when an exchange opens on the day. तो 9:15 पे जब मार्केट खुलता है और जिस प्राइस पे बाइंग एंड सेलिंग होती है दैट प्राइस इज नोन एज ओपन प्राइस, जो कि रिलायंस के केस में था, 2507.2, राइट. नेक्स्ट जो है दैट इज हाई प्राइस. इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अ डेज स्टॉक चार्ट. तो जो भी चार्ट में जो हायर प्राइस था दैट इज नोन एज हाई, राइट. लो प्राइस इज द मिनिमम प्राइस ऑफ अ स्टॉक इन अ डे. तो जो भी चार्ट में एक चार्ट का प्राइस ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, तो जो लोअर सर्किट जो इसने टच किया दैट इज रिगार्डेड एज द लो प्राइस फॉर द डे. और जैसा हमने बात की कि क्लोजिंग प्राइस इज द लास्ट प्राइस एट विच अ सिक्योरिटी ट्रेडेड ड्यूरिंग द रेगुलर ट्रेडिंग डे. दैट मीन्स
कि 3:30 बजे आज 3:30 PM में जब मार्केट क्लोज होने से जस्ट पहले जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है रिलायंस में, दैट हैज बीन ऑफ अ वैल्यू ऑफ 2579.3। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, राइट। सो ये क्लियर हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ OHLC, जिसे हम बोलते हैं ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। एक जो यहाँ बच रहा है दैट इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच लास्ट ट्रेडिंग हैज टेकन प्लेस। तो अब अगर मैं वापस से इस एग्जाम्पल पे आऊं, सो लास्ट ट्रेडिंग कहाँ हुई, लास्ट किस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है बायर्स और सेलर्स का। सो जब मार्केट क्लोज हो जाता है, एट दैट टाइम जो क्लोजिंग प्राइस रहती है दैट इज इटसेल्फ रिगार्डेड एज LTP, जैसे हम बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सो इस केस में रिलायंस का LTP अभी के समय में होगा 2579.3। जब मार्केट्स चलते रहती है, सो यहाँ पे जो भी वैल्यू चल रहा होगा, ये वैल्यू हर सेकेंड चेंज होता है, सो यहाँ पे जो भी वैल्यू चल रहा होगा दैट विल बी रिगार्डेड एज लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इट सिंपली मीन्स कि जो भी प्राइस लेटेस्ट प्राइस पर बायर्स और सेलर्स एग्री किए हैं फॉर ए ट्रांजैक्शन। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये हमने बात कर ली OHLC और LTP की। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ टर्म्स पे, दैट इज एंट्री पॉइंट, टारगेट प्राइस एंड स्टॉप लॉस। सो अब इसे हम समझते हैं एक एक करके। मैं वापस से एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मैं एग्जांपल लेता हूँ वापस से। फॉर सपोज इट्स जस्ट ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, राइट। रिलायंस तो अभी चल रहा है 2579 जो भी प्राइस पे है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे लेता हूँ कि फॉर सपोज अभी रिलायंस चल रहा है, जो रिलायंस का LTP है जो हमने बात किया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, दैट इज 100। तो रिलायंस अभी 100 रुपए पे चल रहा है एंड यू थिंक कि आपको 100 रुपए पे बाई नहीं करना है, यू हैव टू बाई एट अ लोअर रेट एंड दैट लोअर रेट इज 70, राइट। सो जब भी मार्केट 70 पे आएगा, जब भी रिलायंस का प्राइस गिर के 70 पे आएगा, at that time your order will be placed in the market and you will be said to have taken an entry in the market. So आपका जो entry point होगा, right, अगर मैं स्टॉक का चार्ट बनाऊं, so जो आपका entry point होगा that will be 70 rupees, right। तो आपका जो entry point होगा that will be 70 rupees। now आपने, सो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर जो है वो 70 पे बाई कर लिया। नाउ यू थिंक कि प्राइस रिलायंस का स्टॉक का ऊपर जा रहा है एंड यू थिंक कि आपको जब प्राइस 120 आएगा, राइट, सो एट द प्राइस ऑफ 120 आपको अपना पोजीशन एग्जिट कर देना है। सो ये जो 120 है दिस विल बी रिगार्डेड एज योर टारगेट प्राइस। सो आपका जो एंट्री प्राइस था दैट वाज 70, आपने 70 पे बाई किया एंड यू डिसाइडेड टू एग्जिट योर ट्रेड, राइट, एट ₹120। जब भी रिलायंस का स्टॉक का प्राइस 120 टच करेगा, योर पोजिशंस विल बी एग्जिटेड, योर शेयर्स विल बी सोल्ड इन द मार्केट। सो आपका टारगेट प्राइस जो है दैट विल बी 120। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉप लॉस, जिसे हम बोलते हैं SL, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं SL। सो स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर सपोज आपने एक स्टॉक है जिसको आपने 100 पर बाई किया। सो जो आपका एंट्री पॉइंट था दैट वाज 100। सो आपने 100 पे एक स्टॉक को बाई किया। अगर ये स्टॉक 100 से ऊपर जाता है सो तो आपको फायदा होगा, राइट। इधर इट गोज 110, 120, राइट, 110, 120, 130, 150, वॉट एवर प्राइस इट गोज अप, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फायदा होगा। बट वॉट
व्हाट इफ इट कम्स डाउन, ये ऊपर नहीं जाता है, ये 100 से और नीचे गिरने लगता है 70 पे, राइट, 60 पे, और वॉट एवर नंबर ऑन द डाउन साइड ये नीचे आने लगता है. सो एज द नेम सजेस्ट्स, व्हाट स्टॉप लॉस ऑर्डर डज, इट रिस्ट्रिक्ट्स योर लॉस, इट लिमिट्स योर लॉस. तो आपने डिसाइड किया कि जो पर शेयर जो मैं लॉस लूंगा दैट शुड नॉट बी मोर देन 40 रुपीज, राइट. सो आपका जो लॉस है, जो मैक्सिमम लॉस जो है, जो आपने सोचा कि मैं ले सकता हूं, दैट इज 40 रुपीज. सो वॉट यू विल डू एट रुपीज 60 के लेवल पे यू विल पुट योर स्टॉप लॉस ऑर्डर. कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो वेल एंड गुड, अगर मार्केट नीचे आता है, सो जब मार्केट 60 के लेवल तक आएगा, जब भी मार्केट 60 रुपीज तक आएगा रिलायंस का स्टॉक, मेरा ऑर्डर जो है सेल ऑर्डर वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा एक्सचेंज पे, राइट, और मेरा स्टॉक जो है वो 60 पे सेल हो जाएगा. सो इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस है वो आपको पता है मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, दैट इज ₹40. उसके बाद अगर स्टॉक का प्राइस और नीचे जाता है, लेट्स से इट गोस टिल 20, तो आपको उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपने तो अपना पोजीशन 60 पे ही एग्जिट कर दिया है, तो आपको तो लॉस 40 रुपीज ही होगा. आई होप आपको स्टॉप लॉस समझ में आया होगा. हम इस पर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कैसे प्लेस करना होता है और हाउ टू डिसाइड एट विच प्राइस आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, इस पर हम आगे प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे. बट अभी के लिए यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टॉप लॉस होता क्या है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर. आई होप यहां तक आपको क्लियर हुई होगी बात. अब वापस अगर मैं चलता हूँ अपने नोट्स पे, एंड हियर वी ट्राई टू रीड नाउ. एंट्री पॉइंट रेफर्स टू द प्राइस एट विच इन्वेस्टर इनिशिएट्स अ पोजीशन इन द सिक्योरिटी. तो जैसे मैंने बताया कि प्राइस तो 100 है, बट यू वांट कि जब ये प्राइस नीचे गिरकर 70 पे आए देन मैं बाई करूं. सो आपका जो एंट्री पॉइंट होगा दैट विल बी 70 रुपीज. टारगेट प्राइस इज अ प्राइस एट विच अ ट्रेडर बिलीव्स अ स्टॉक टू बी फेयरली वैल्यूड. तो इफ यू थिंक कि मैंने तो बाई 70 पे किया है बट मुझे सेल करना है 120 पे, जो मैंने एग्जांपल लिया था कि मुझे सेल करना है 120 पे, मेरे लिए 50 रुपीज का प्रॉफिट इज अ फेयर वैल्यू. सो आप जो है वो अपने टारगेट प्राइस सेट कर देंगे एट रुपीज 120, राइट. सो जो आपका टारगेट प्राइस होगा दैट विल बी 120 रुपीज. स्टॉप लॉस. Stop loss order is an order placed with a broker to buy or sell a security when it reaches a certain price. Stop loss orders are designed to limit a trader's loss on a position in a security. आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स क्या होते हैं. कि अपना जो लॉस है उसको रिस्ट्रिक्ट करना. अगर मार्केट फर्दर गिरता है तो आपको जो लॉस है वो तो उतना ही होगा जितना आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है. सो इस वीडियो में हम यहाँ तक के टर्म्स डिस्कस करते हैं. सो अभी तक हमने इन टोटल 20 कॉन्सेप्ट्स समझ लिए हैं, जहाँ पे हमने आज एपिसोड 2 में समझा अबाउट OHLC, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, और साथ ही साथ हमने कुछ मेजर टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की जहाँ पे हमने बात किया अबाउट एंट्री पॉइंट, टारगेट प्राइस एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर. नेक्स्ट एपिसोड 3 में हम अपने रिमेनिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे, जहां हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, अबाउट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड सम मेजर कॉन्सेप्ट्स आल्सो. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो वीडियो को लाइक करिएगा. अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, और डू शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स, जिससे ये स्टॉक मार्केट नॉलेज सारे लोगों तक पहुंच सके. So on that note, thanks for watching. This is Ayush and I hope to see you in my next video. Take care guys.